अमेरिका के जितने भी बहरी वारशिप हैं वो सारे के सारे बर्बाद होने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने एक ऐसा जहाज बनाया है जिसको देखकर इजराइल और अमेरिका दोनों के पसीने निकल गए हैं। आपको ये बता दें कि ईरान ने उस जहाज को लेकर ओमान की गल्फ के अंदर जंगी एक्सरसाइजेस भी की हैं। इतलात ये हैं कि चाइना इन एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवा रहा था। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ईरान की नेवी ने एक बहुत ही कमाल काम किया है। वो कमाल काम ये है कि अमेरिका के ऊपर मजीद चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दिए। अमेरिका की जो यूएसएस निमिट्स थे, अमेरिका के जो यूएसएस रीगन थे, वो सारे के सारे समंदर में बेमुहारे घूमते थे। अब ईरान अपने इस जहाज की मदद से उसके ऊपर अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस रखेगा और अमेरिका को यह बताएगा कि किस तरह पानी की सिक्योरिटी की जाती है, पानी पर किस तरह का चेक एंड बैलेंस होता है। सब कुछ ईरान अपने इसी जहाज को इस्तेमाल करते हुए करेगा। नाज़रीन ग्रामी, उस जहाज की खसूसियात क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इसके अलावा कहां से ये जहाज इंडक्ट हुआ ईरान की नेवी के अंदर, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ईरान का ये जहाज आया कहां से। तो ईरान के पास एक ऑयल टैंकर था। ये ऑयल टैंकर बहुत बड़ा था और इसकी जो लेंथ थी वो तकरीबन 750 फुट बताई जा रही थी। अब जैसे ही इस जहाज को मॉडिफाई किया, इसको वारशिप बनाया गया, तो इसकी लेंथ बन गई है 850 फुट, मतलब 100 फुट का पूरा इजाफा किया गया इस जहाज के अंदर। मजीद रिपेयरिंग करने के बाद इस जहाज को ईरानी नेवी का हिस्सा बना दिया गया है। अब इसके थोड़े से फीचर आपको बताए देते हैं कि अमेरिका का जो जहाज यूएसएस निमिट्स है उसके मुकाबले का ये जहाज बनाया गया है। तो आपको ये बता दें कि जो ईरान का नेवी का कमांडर हमजा अली हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनका ये जहाज जो है वो अमेरिका के यूएसएस निमिट्स का मुकाबला कर सकता है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ये जहाज सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा सबमरीन जो समंदर के अंदर जासूसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनकी खोज लगा सकता है और उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। इसके ऊपर तकरीबन एक साथ 3 जहाज लैंड भी कर सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। फाइटर जेटों की अगर बात करें तो तकरीबन 35 से 40 फाइटर जेट इसके ऊपर हमा वक्त मौजूद रहते हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा इसके ऊपर ईरान के खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं और ईरान ने ये तमाम तर काम करने के बाद अपने इस जहाज को पानी के अंदर उतारा और उतारने के बाद पर्शियन गल्फ के अलावा ओमान की गल्फ में भी इसकी जो पेट्रोलिंग की, अगर बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो ये एक मरतबा फ्यूल भरे तो दुनिया के 3 चक्कर लगा सकता है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। लेकिन आपको ये बता दें कि अमेरिका ने, बहुत सारे इजरायलियों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि इतना बड़ा वारशिप वो समंदर में ले आए, और वो भी अपनी मदद आपके तहत। तो इसके पीछे जरूर चाइना हो सकता है। तो चाइना के साइंटिस्ट, चाइना की नेवी हाल ही में ईरान के साथ काम करती हुई पर्शियन गल्फ के अंदर और ओमान की गल्फ के अंदर देखी गई है। तो अब देखना है कि ये मामला किस लेवल के जाते हैं। बहरहाल ईरान के नेवल कमांडर ने इस बात का इंकशाफ किया है कि अब अमेरिका का जो यूएसएस निमिट्स है उसके साथ हम अच्छे से निमट सकते हैं, उसका अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि ईरान के अंदर बड़ी ज्यादा जश्न मनाई जा रही है, क्योंकि ईरान इस तमाम तर कहानी को अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट और सक्सेस समझता है, और ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर ईरान लिथल से लिथल और डेडली वेपन लेकर आता गया तो मामला अगले लेवल पर चले जाएंगे और अमेरिका किसी भी तरीके से ईरान को काबू नहीं कर पाएगा।